नमस्कार। लेट्स माइक कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बताएंगे बाटा की पूरी कहानी। दुनिया के कई बड़े ब्रांड समय के साथ आते जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों की यादों में बस जाते हैं। भारत में फुटवियर की दुनिया में ऐसा ही एक नाम है, बाटा। स्कूल के जूते से लेकर ऑफिस के फॉर्मल शूज और आरामदायक चप्पलों तक दशकों से भारतीय परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में बाटा शामिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विदेशी मूल का ब्रांड भारत में इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? इसका इतिहास क्या है और आज बदलते फुटवियर बाजार में इसकी स्थिति क्या है? बाटा की कहानी करीब 130 साल पुरानी है। इस कंपनी की शुरुआत 1894 में चेक गणराज्य के शहर जिलीन में उद्योगपति थॉमस बाटा ने की थी। उस दौर में जूते हाथ से बनते थे और महंगे होते थे, इसलिए आम लोग जूते कम पहनते थे। थॉमस बाटा ने औद्योगिक उत्पादन तकनीक अपनाकर बड़े पैमाने पर सस्ते जूते बनाने की शुरुआत की। उन्होंने जूते को लग्जरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बनाने का सपना देखा। इसी सोच ने बाटा को दुनिया के कई देशों तक पहुंचा दिया। भारत में बाटा की एंट्री 1930 के दशक में हुई। उस समय भारत में जूते पहनने की आदत सीमित थी और बाजार काफी छोटा था। लेकिन कंपनी ने भारत की संभावनाओं को पहचाना और 1931 में कोलकाता के पास बाटा नगर में पहला कारखाना स्थापित किया। बाटा नगर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप था, जहां कर्मचारियों के लिए आवास, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं दी गई। यह मॉडल उस समय के लिए काफी आधुनिक माना जाता था। धीरे धीरे बाटा भारत में जूते का पर्याय बन गया। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ बाटा के जूते लगभग हर बच्चे की पहचान बन गए। आज बाटा इंडिया भारत के सबसे बड़े फुटवियर रिटेल नेटवर्क के रूप में एक है। देश भर में इसके 1500 से अधिक स्टोर हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी 2025 तक 2000 स्टोर के आंकड़े को पार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में फ्रेंचाइजी मॉडल आधारित है। कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में 500 से अधिक नए शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। अगर बाटा के बिजनेस मॉडल को समझे तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रिटेल नेटवर्क और ब्रांड पहचान है। कंपनी हर साल लगभग 5 करोड़ जोड़ी जूते बेचती है और इसकी कमाई लगभग 85% हिस्सा रिटेल स्टोर से आता है, जबकि बाकी बिक्री डीलरों, संस्थागत ग्राहकों और अन्य चैनलों से होती है। बाटा का प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो भी काफ़ी व्यापक है। इसमें फॉर्मल शूज़, कैजुअल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, स्कूल शूज़, सैंडल और स्लीपर शामिल हैं। कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 70% हिस्सा लेदर फुटवियर से आता है, जो ज़्यादा मार्जिन वाला सेगमेंट माना जाता है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मामले में बाटा ने हमेशा खुद को फैमिली फुटवियर ब्रांड के रूप में पेश किया है। जहां कुछ ब्रांड युवाओं या स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं, वहीं बाटा ने परिवार के हर सदस्य के लिए जूते उपलब्ध कराने की रणनीति अपनाई। कंपनी ने अपने ब्रांड पोर्टफोलियो में कई सब ब्रांड भी विकसित किए हैं, जैसे पावर, हर्ष पपीज, नॉर्थ स्टार और फ्लोर्ज। इसमें से पावर स्पोर्ट्स और एक्टिव फुटवियर सेगमेंट में लोकप्रिय हैं, जबकि हर्ष पपीज फॉर्मल शूज के लिए जाना जाता है। कंपनी का दावा है कि उसके पावर ब्रांड का कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि फ्लोर्ज को अगले 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाने की योजना है। डिजिटल युग में बाटा ने अपने बिजनेस मॉडल को तेजी से बदला है। पहले कंपनी की पहचान केवल ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से थी, लेकिन अब ई कॉमर्स इसके लिए तेजी से बढ़ता हुआ चैनल बन रहा है। कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 15% हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आता है और इसके लिए उसने अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा कंपनी ने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि डिजिटल ग्राहकों को सीधे जोड़ा जा सके। अगर वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो बाटा इंडिया का वार्षिक राजस्व लगभग 3400 से 3500 करोड़ रुपए के आसपास है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कुल राजस्व लगभग 34.8 अरब रुपए रहा। हालांकि हाल के वर्षों में कंपनी की ग्रोथ धीमी हुई है और शहरी बाजारों में मांग कमजोर पड़ने से कुछ तिमाहियों में मुनाफा भी घटा है। उदाहरण के लिए 2025 में एक तिमाही में कंपनी के मुनाफे में लगभग 28% गिरावट दर्ज की गई थी। इसके पीछे महंगाई, उपभोक्ता खर्च में कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को प्रमुख कारण माना गया।
दरअसल भारत का फुटवियर उद्योग पिछले दशक में तेजी से बदल गया है। पहले इस बाजार में कुछ ही बड़े ब्रांड थे, लेकिन अब दर्जनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसमें उतर चुकी हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े फुटवियर उत्पादकों में से एक है और यहाँ सालाना अरबों जोड़ी जूते बनाए जाते हैं। इस उद्योग का बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन संगठित ब्रांडेड बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बाटा इस संगठित फुटवियर बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन इसे रिलैक्सो, कैंपस, मेट्रो ब्रांड्स और कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाटा की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसेमंद ब्रांड और विशाल वितरण नेटवर्क है। भारत में कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए जूते खरीदना लगभग बाटा जाना के बराबर है। यह ब्रांड इक्विटी दशकों की निरंतर उपस्थिति और गुणवत्ता की वजह से बनी है, लेकिन नई पीढ़ी के ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है। इसी वजह से बाटा ने हाल के कुछ वर्षों में अपने स्टोर्स को आधुनिक बनाने और डिजाइन पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति अपनाई है। कंपनी ने अपने स्टोर्स को मॉडर्न रिटेल एक्सपीरियंस में बदलने का अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत सैकड़ों पुराने स्टोर्स को नया लुक दिया जा रहा है, बेहतर डिस्प्ले और डिजिटल बिलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए तेजी से विस्तार कर रही है ताकि कम लागत में ज़्यादा शहरों तक पहुंच बनाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले वर्षों में खुलने वाले लगभग 80% नए स्टोर फ्रेंचाइजी मॉडल पर आधारित होंगे। भविष्य की रणनीति के तौर पर बाटा कई नए सेगमेंट पर ध्यान दे रही है। इसमें एथलीजर फुटवियर, प्रीमियम फैशन शूज और महिलाओं के फुटवियर शामिल हैं। उत्पादन के स्तर पर कंपनी आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन को बढ़ावा दे रही है ताकि लागत कम की जा सके और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सस्ते फुटवियर सेगमेंट में बाटा की हिस्सेदारी पहले काफ़ी मजबूत थी, लेकिन हाल के वर्षों में इस सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी घटकर लगभग 30% रह गई है, जबकि कोविड से पहले यह करीब 50% तक थी। इसकी वजह बढ़ती लागत, जीएसटी में बदलाव और नए ब्रांड्स की एंट्री मानी जा रही है। इसके बावजूद बाटा का मानना है कि भारत का फुटवियर बाजार अभी भी बाकी संभावनाओं से भरा हुआ है। देश की बढ़ती आबादी, बढ़ती आय और फैशन के प्रति जागरूकता आने वाले वर्षों में फुटवियर उद्योग को तेज गति से बढ़ा सकती है। बाटा इसी संभावित वृद्धि का लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। आज जब भारत का फुटवियर बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी हो चुका है, तब बाटा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपनी विरासत को नई पीढ़ी के साथ जोड़ पाएगी। एक समय था जब बाटा का मतलब सिर्फ जूते नहीं बल्कि भरोसा, गुणवत्ता और सादगी था। अब कंपनी उसी भरोसे को आधुनिक डिजाइन, डिजिटल रिटेल और नई मार्केटिंग रणनीति के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो संभव है कि आने वाले दशकों में भी भारतीय बाजार में जूतों का सबसे जाना पहचाना नाम बाटा ही बना रहे। कारपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram.